वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सीरीज में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ फिजियोक्रेसी, यानी कि क्या क्या कमी थी फिजियोक्रेसी की, वो हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे। द फिजियोक्रेट्स वर रॉन्ग इन कंसिडरिंग एग्रीकल्चर अलोन एज अ प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन। फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि एग्रीकल्चर को इन्होंने प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन माना है ओनली। अगर रियली में देखा जाए तो प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा जाए तो एग्रीकल्चर के अलावा कॉमर्स इंडस्ट्री का भी रोल प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा कॉमर्स या फिर टर्चरी एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, या सेकेंडरी एक्टिविटी जिसको कहते हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों मिला के इनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी एग्रीकल्चर से ज़्यादा देखा जाता है। तो इस चीज़ के अंदर फिजियोक्रेट्स का ये जो कंसिडरेशन है ये रॉन्ग माना गया है, और इनका जो फिजियोक्रेसी है ये इसका सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म या इसकी सबसे बड़ी कमी मानी गई है। सो इसका पिटफॉल क्या है, फिजियोक्रेसी का मेन पिटफॉल यानी कि मेन जो कमी है वो है इन्होंने एग्रीकल्चर को ही कंसिडर करा है ओनली। ये सबसे बड़ी इनकी कमी है जो कि प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन के रूप में इन्होंने माना है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव, इसी कारण कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो इक्वली प्रोडक्टिव मानी गई है और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। The physiocrats had wrong idea of production. They regard manufacture as unproductive through its create utility. Further, the physiocrats were mainly responsible for their wrong classification of labor प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने आइडिया ऑफ प्रोडक्शन रॉन्ग लगाया, क्योंकि इन्होंने इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं ध्यान समझी कि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो आते हैं उनको कन्वर्जन लाने में, या एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जो आते हैं उनको कन्वर्जन देने में, तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो समझी नहीं है और एक रॉन्ग आइडिया लगाया अपने थ्योरी के अंदर कि मैन्युफैक्चर एक अनप्रोडक्टिव है और यूटिलिटी ये क्रिएट करता है। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को अनप्रोडक्टिव कहा है, ये इसका क्रिटिसिज्म है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिव है। ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने समझी नहीं इस चीज़ की। फर्दर द फिजियोक्रेट्स वर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रॉन्ग क्लासिफिकेशन। और दूसरी बात क्या बता रखा है, रॉन्ग क्लासिफिकेशन है फिजियोक्रेट्स का, जो इन्होंने खुद के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लेबर, यानी कि इन्होंने लेबर को भी क्लासिफिकेशन सही नहीं करा, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लेबर में इन्होंने बांट दिया, जबकि लेबर सारे प्रोडक्टिव होते हैं। लेबर जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, वो चीज़ ये भूल गए हैं। ग्रेटेस्ट डिफेक्ट क्या है फिजियोक्रेटिक डॉक्ट्राइन का, यानी कि थ्योरी का, इज द एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू वैल्यू। द फिजियोक्रेट सजेस्ट टू कंप्लीट फ्रीडम टू ट्रेड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री बट एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ ट्रेड इज़ नॉट एडवाइजेबल। अब यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट और इनका डिफेक्ट में आता है, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है कि जो फिजियोक्रेटिक डॉक्ट्राइन है वो वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर नहीं करता, यानी कि ये ट्रेड के अंदर आने वाली जो हर्डल्स है, इंडस्ट्री के अंदर आने वाली जो हर्डल्स है, इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, ट्रेड के अंदर जो ज़रूरत है, वो यहाँ पे इन्होंने कंसिडर नहीं करी। और इस चीज़ को इन्होंने बता दिया कि फ्रीडम के साथ ट्रेड और फ्रीडम के साथ इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा जाए, एक्शनेबल फॉर्म में देखा जाए तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ट्रेड में नहीं पाया जाता। ट्रेड में हर्डल्स आती है, ट्रेड में इन्वायरमेंट अफेक्ट करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, लाइक गवर्नमेंट, लाइक टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट, लाइक इकोनॉमिकल इफेक्ट, लाइक अदर इफेक्ट, जैसे सोशल इफेक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इफेक्ट हो गए। तो ट्रेड के अंदर फ्रीडम कम्प्लीटली यहाँ पे नहीं पाई जाती है, जबकि फिजियोक्रेटिक डॉक्टर में देखा गया है कि कम्प्लीटली ट्रेड में फ्रीडम पाई जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग तो ये चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये चीज़ कंसिडर नहीं की जाती। The aim of the physiocrats was to develop agriculture. They regard land as the only source of wealth, so it followed that the landlord should pay the tax, but this idea is against the interest of the agriculture class. फिर इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि लैंड जो है वो ओनली सोर्स ऑफ वेल्थ है। इन्होंने ये भी कहा है कि लैंडलॉर्ड को टैक्स पे करना एक इम्पॉर्टेंट होता है, बट अगर ये देखा जाए तो एग्रीकल्चर क्लास के लोगों के लिए चीज़ें सही नहीं है। लैंडलॉर्ड को ओनली टैक्स पे करना और रेवेन्यू कम क्रिएट करना, ये चीज़ें सबसे वीकेस्ट पॉइंट या सबसे ख़राब पॉइंट माना गया है।
लैंडलॉर्ड को अगर आप ओनली टैक्स देते रहेंगे या फिर रेंट के फॉर्म में ज़्यादा पैसा देते रहेंगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, आपकी जो इनकम का सोर्स है वो कम हो जाएगा, आपकी जो वेल्थ है, जो ओनली सोर्स है जिससे आप लैंड, एक तरफ तो ये बोल रहे लैंड एक ओनली सोर्स है और एक तरफ लैंडलॉर्ड को टैक्स देने की बात कर रहे हैं। तो ये फिजियोक्रेट्स ने एग्रीकल्चर के बारे में तो डेवलपमेंट थ्योरी दी है, बट इसकी कमी क्या है कि इन्होंने लैंड को ही सोर्स ऑफ वेल्थ माना है, लैंड के अलावा और चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, इन्होंने लैंडलॉर्ड को टैक्स देने की बात करी है जो कि अनफेवरेबल मानी गई है ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट के द्वारा। लैंडलॉर्ड को अगर आप टैक्स पे करेंगे तो सिर्फ आपकी इनकम में रुकावट नहीं आएगी, आपकी जो एग्रीकल्चर क्लास का जो इंटरेस्ट है वो भी अफेक्ट होगा। सो ये एक आइडिया जो है वो एग्रीकल्चर इंटरेस्ट के खिलाफ डाला है इन्होंने। एग्रीकल्चर के इन्होंने पॉइंट तो बताई है, बट इन्होंने एग्रीकल्चर के अगेंस्ट में ही पॉइंट भी इन्वॉल्व करा है। द वीकेस्ट पॉइंट इन द फिजियोक्रेटिक सिस्टम इन द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है फिजियोक्रेटिक का, कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इन्होंने जो बात करी है वो कम्प्लीटली सही नहीं मानी गई है। तो एक पॉइंट ये आता है इस चीज़ का इनके द्वारा जो बताया गया है कि फिजियोक्रेटिक क्या है और फिजियोक्रेसी के क्रिटिसिज्म क्या है। कुछ हमने पढ़ा है, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने ओनली प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन दिया है, लेबर का कंसिडरेशन ढंग से नहीं करा। कुछ एक हमने पढ़ा ट्रेड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, और एक पढ़ा एक लैंड वाला पॉइंट, और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी इन्होंने पॉइंट नहीं, एक्सप्रेशन सही नहीं करा। तो वो चीज़ यहाँ पे इनकी क्रिटिसिज्म में आती है कि फिजियोक्रेटिक सिस्टम क्या है, फिजियोक्रेसी की क्या कमी है, और इनके क्या क्या पिटफॉल या इनके क्या डिफेक्ट है। तो इस वीडियो में हमने बात करा क्रिटिसिज्म ऑफ फिजियोक्रेसी कि फिजियोक्रेसी की क्या क्या कमी मानी गई है।